तदेव अभिनिष्क्रान्तं न मा शोचितुम् अर्हसि भूत्वापि ही चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। प्यारे बच्चों, कल 10 नंबर तक श्लोक हो चुका था। आज 11वें श्लोक का अन्वय और व्याख्या कार्य। तत्धन एव बराबर तदेव, इसीलिए ही अभिनिष्क्रांतम न माम शोचितुम अर्हसि। अभिनिष्क्रांतम मतलब गृह परित्याग के लिए। न का तात्पर्य है यहाँ पर नहीं, माम मतलब मेरे या मेरे द्वारा, शोचितुम अर्हसि यानी मेरे द्वारा गृह परित्याग कर देने पर, हे छांदक शुभ चिंता मत करो। शोचितुम अर्हसि, शुच धातु धंतोमन प्रत्यय, अर्हसि मध्यम पुरुष एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है और छांदक के लिए क्रियापद प्रयोग किया गया है, हे छांदक, इसलिए मेरे द्वारा गृह परित्याग कर देने पर भी तुम चिंता मत करो। भूत्वापि ही चिरम श्लेषः कालेन न भविष्यति। ही मतलब निश्चय ही, चिरम मतलब अत्यधिक, श्लेषः मीन्स मोह। भूत्वापि ही निश्चय ही अत्यधिक मोह होने पर, कालेन न भविष्यति समय बीत जाने पर वह मोह समाप्त हो जाता है या समाप्त हो जाएगा। छांदक को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे छांदक, मेरे गृह परित्याग करने के बारे में तुम चिंता मत करो, क्योंकि जिस व्यक्ति से ज़्यादा लगाव होता है उस व्यक्ति के दूर चले जाने पर समय के साथ साथ वह लगाव नहीं होगा। भविष्यति भूतकाल के लिए प्रयोग किया गया कि मैं जब चला जाऊंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा, तो यह जो हमारा और तुम्हारा हमारे प्रति जो लगाव है वो लगाव समाप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार हम इसका अन्वय करेंगे। तदेव अभिनिष्क्रांतम माम न शोचितुम अर्हसि। ही चिरम श्लेषः भूत्वापि कालेन न भविष्यति। यह आपका अन्वय कार्य। श्लोक नंबर 12। ध्रुवो यस्मात् च विश्लेषः तस्मात् मोक्षाय मे मतिः। यस्मात् मतलब जिससे, च मतलब और। ध्रुवो यस्मात् च विश्लेषः तस्मात् मोक्षाय मे मतिः। यस्मात् मतलब जिससे, च मतलब और जिससे, ध्रुवः मतलब निश्चय ही, और जिससे निश्चय ही, विश्लेषः विशेष प्रकार का लगाव होता है, तस्मात् मोक्षाय मे मतिः उससे मे मतिः मेरी बुद्धि जो है मोक्ष के लिए प्रेरित है। यानी जिस अपने परिजनों से विशेष लगाव होता है, उन परिजनों के परित्याग के लिए मेरी बुद्धि क्या है, मोक्ष के लिए मुझे प्रेरित करती है। विप्रयोगः कथम न स्यात् भूयो अपि स्वजनादिति। कैसे ना हो, विप्रयोगः, विप्रयोगः मतलब त्याग, अपने लोगों से कैसे ना त्याग की भावना बार बार उत्पन्न हो। स्वजनात् मतलब अपनों से, इति मतलब इस प्रकार से, भूयो अपि मतलब बार बार, स्यात् मतलब हो, कथम मतलब कैसे, विप्रयोगः मतलब त्याग। कह रहे हैं कि अपने लोगों से यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुझे अपने लोगों से वियोग क्यों न हो। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे। ध्रुवः च यस्मात् विश्लेषः तस्मात् मोक्षाय मतिः मे। कथम न विप्रयोगः स्यात्,
भूयः अपि स्वजनात् इति। 13वां श्लोक। यदपि स्यात् समये यातो वनम् असावेति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। यद्यपि, यद धन अपि बराबर यद्यपि, यदा धन अपि बराबर यद्यपि। कह रहे यद्यपि कि मैं असमय ही वन में चला गया। वनम असौ धन इति बराबर वनम असाविति। अयादि संधि के नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ है। वनम धन असौ धन इति। यद्यपि कि मैं असमय वन में चला गया हूँ। अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते संचले सति। क्योंकि इस चलायमान जीवन में धर्म को स्वीकार करने का कोई समय होता। जीविते चंचले सति, इस गतिमान जीवन में धर्म को धारण करने का कोई समय निर्धारित नहीं होता। अन्य कुछ इस प्रकार करेंगे। यद्यपि असमये वनम असौ स्यात् इति धर्मस्य अकालः नास्ति चंचले जीविते सति। श्लोक नंबर 14। एवं आदित्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः। सौम्य मतलब हे सौम्य छांदक, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, एवं आदि इस प्रकार अनेक प्रकार से, वसुधाधिपः वसुधाया अधिप इति वसुधाधिपः, पृथ्वी के राजा को या राजा शुद्धोधन को तुम जा करके निवेदन करना। विउपसर्ग ज्ञा धातु लप प्रत्यय, प्रयतेथाह तथाह, उसी प्रकार प्रयास करना। चैव, च धन एव बराबर चैव, वृद्धि संधि के नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ। यथा जैसे, माम न अस्मरेत अपि, जिसे वो मुझे याद भी न करें। एवं आदि त्वया सौम्य, त्वया सौम्य का तात्पर्य यहाँ पर है तुम्हारे द्वारा हे छांदक सौम्य। वसुधाया धीपः, उस भूपति राजा शुद्धोधन से जाकर ये निवेदन करना। प्रयतेथाह तथा, विसर्ग के बाद तबड़ आने पर तंसा का आगम, कह रहे उसी प्रकार प्रयास करना। यथा माम न स्मरेत अपि, वह कभी भी हमें याद ना करें। अब इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे। त्वया सौम्य एवं आदि वसुधाधिपः विज्ञाप्यः प्रयतेथाह तथाह, यथा चैव माम न अपि स्मरेत। अन्वय काम। श्लोक नंबर 15। अपि नैगुण्यम् अस्माकं वाच्य नरपतौ त्वया नैगुण्यात् त्यज्यते स्नेह, स्नेह त्यागात् स्वच्यते। त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा हे छांदक, नरपतौ मतलब राजा शुद्धोधन को, वाच्य मतलब बताना, अपि नैगुण्यम अस्माकम हमारे बहुत सारे अवगुणों को उस राजा को बताना। नैगुण्यात् त्यज्यते स्नेह, क्योंकि अवगुणों से स्नेह का त्याग हो जाता है। स्नेह त्यागान्न सोचते, और स्नेह त्याग के बाद कुछ सोचने के लिए रह नहीं जाता है। इस तरह आपका श्लोक पूरा हुआ, ये पूरा पाठ पूरा हो गया। आइए चलते हैं आपके प्रश्नोत्तर कार्य के लिए। प्रश्नोत्तर कार्य। अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो इसका उत्तर होगा अयम पाठ बुद्धचरितम् इति ग्रंथात् संगृहीतः। बुद्धचरितस्य रचयिता कः अस्ति? अश्वघोषः। नृणां वरः कः अस्ति? सिद्धार्थः। अश्वपृष्ठात् क अवातरत्? सिद्धार्थः। स्यान्पन्युचक्षुषा प्रेतः कम अब्रवीत्? छांदकम अब्रवीत्। प्रेम पूर्वक किसको बोले? तो छांदक को बोले। आगे चलिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्।
पूर्णवाक्येन उत्तरत्। स्वजनस्य विपरे का स्थिति भवति? तो श्लोक नंबर 'स्वजनो विपरे भूयिष्ठं जनि भवतु'। स्वजनो विपरे भूयिष्ठं जनि भवतु, यह है पहले श्लोक का आंसर। दूसरा, महाबाहो संतप्त मन से किम ददौ। महान भुजाओं वाले सिद्धार्थ ने संतप्त मन से क्या दिया? तो भास्वरम मणि। बुद्ध किमर्थम तपोवनम प्रविष्टः? जरा मरणनाशार्थम। त्वं कीदृशं माम न सोचतुम अर्हसि। सिद्धार्थ जो थे वो छांदक से कह रहे हैं कि तुम किस लिए मेरे बारे में चिंता न करो। तो तदेव अभिनिष्क्रांतम न मा सोचतुम अर्हसि। तदेव अभिनिष्क्रांतम न मा सोचतुम अर्हसि, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। फिर है आपका कस्मिन् सति कस्य अकाल नास्ति। कस्मिन् सति क्या होने पर धर्म का अकाल नहीं है? तो कह रहे हैं कि चंचले जीवने सति धर्मस्य अकाल नास्ति, यानी जीवन के चंचल या गतिमान होने पर धर्म को स्वीकार करने का कोई समय नहीं होता। त्यागात धन न, त के बाद न बढ़ाने पर द्वित त्यागान्न, च धन एव बराबर चैव। विश्लेष धन तस्मात्, विसर्ग के बाद त बढ़ाने पर दंत स का आगम और शब्द बनेगा विश्लेष तस्मात्। न धन अस्नेहेन ना स्नेहेन, दीर्घ संधि के नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ। बहुसः धन नृपः, विसर्ग के बाद न बढ़ाने पर शब्द विसर्ग को आदेश बहुसो नृपः। नीचे लिखे शब्दों के प्रकृति प्रत्यय बताइए। सुप्तः, सुप धातु धन कत प्रत्यय। विश्रांतः, बी उपसर्ग है, श्रम धातु धन कत प्रत्यय। दृष्ट्वा, दृश धातु धन कत्वा प्रत्यय। औ उपसर्ग है, त्रि धातु धन लप प्रत्यय। भूयिष्ठम, भी धातु धन इमनिश प्रत्यय। आ उपसर्ग है, दा धातु लप प्रत्यय। बी उपसर्ग है, ज्ञा धातु लप प्रत्यय। वाच्यम, वच धातु धन लप प्रत्यय। नीचे लिखे श्लोक को हिंदी या आंग्ल भाषा में अनुवाद कार्य करें। तो आइए करते हैं। मुकुटा दीप कर माणम मणिमादाय भास्वरम। भास्वरम माने प्रकाशित, मणिमादाय प्रकाशित मणि को लेकर के। मुकुट में दीपक का काम करने वाली प्रकाशित मणि को लेकर के। सादित्य एवं मंदरः, मंदराचल पर्वत पर स्थित सूर्य की भांति सिद्धार्थ ने छांदक को अपना मुकुट दे दिया। इदम वाक्यम ब्रब्रुवन, और देकर इस वाक्य को बोले। मुकुटा दीप करवाण, मुकुट में दीपक का प्रकाश फैलाने का कार्य करने वाले उस प्रकाशित मणि को हाथ में लेकर के मंदराचल पर्वत पर स्थित सूर्य की भांति स्थित होकर के इदम वाक्यम ब्रुवन, इस प्रकार के वाक्य को सिद्धार्थ बोले। दूसरे श्लोक पर आइए चलते हैं। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गदर्शेण न अस्नेहेन न मन्युना। कह रहे हैं कि सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मैं जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरण अर्थात मृत्यु को नाश करने के लिए तपोवनम, तपधन उपवनम बराबर तपोवनम, मैं तपोवन में प्रवेश कर रहा हूँ। न खलु स्वर्गदर्शेण, निश्चय ही मैं स्वर्ग की इच्छा से नहीं। न अस्नेहेन, न अनादर से। इन न ही स्वर्ग की इच्छा को मानता हुआ और न ही अनादर को मानता हुआ मैं वन में प्रवेश कर रहा हूँ। अपितु वन जाने का या गृह परित्याग करने का मेरा उद्देश्य क्या है? जरा मरण नाशार्थम। यह वृद्धावस्था क्यों आती है, मृत्यु व्यक्ति का क्यों होता है, कोई बीमार क्यों पड़ता है, इन सारे रहस्यों को जानने के लिए मैं तपोवन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। न तुम सोचतुम अर्हसि इति पाठन सारांश मातृभाषायाम लेखनीय। तो आपने पूरा शीर्षक पढ़ लिया है, पूरा श्लोक पढ़ लिया है, तो श्लोक का सारांश क्या होगा ये आप लिख सकते हैं। न तुम, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। न तुम सोचतुम अर्हसि,
स ददर्श भार्गव आश्रम पदम स विस्मय निमित्त्यर्थम। वह अपने आश्चर्य को, श्लोक नंबर 2 पर चलते हैं। सह विस्मय निमित्त्यर्थम, श्लोक नंबर 2 के लिए। श्लोक नंबर 3, स विस्मय निमित्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च। इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, तपः पूजार्थमेव च। और फिर चलते हैं रिक्त स्थान की तरफ अपने। जनी भवतु भूयिष्ठं स्वजनात् विपरे अकालः नास्ति धर्मस्य। अब चलते हैं आपके विशेषण विशेष को जोड़ने के लिए। आइए। भास्कर जगच्चक्षु, जनः अभिमुखः, मणिं भास्वरं, जीविते चंचले माम अभिनिष्कांतम। समास पद की तरफ चलते हैं। न स्निग्ध अस्निग्ध आदित्येन सह सादित्येन स्वर्गाय तरसः स्वर्गतर्षः न कालः अकालः महान्तो बाहु यस्य महाबाहु वसुधाया अधिपः वसुधाधिपः। प्रश्न नंबर 10, सुप्तः के लिए मिलाएंगे क्या विपरीतार्थक शब्द। सुप्तः का जाग्रतः, अवतीर्यः आरूह्यः, स्वजनः पर्जनः, नृपः रंकः, ध्रुवः चंचलः। इस तरह आज आपका पाठ पूरा हुआ और योग्यता विस्तार वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो सब प्रश्न कर लीजिएगा। इस तरह आपका पाठ समाप्त। धन्यवाद।